हेलो स्टूडेंट, चलो आज हम आईयूपीएसी नाम के थर्ड सीरीज को देखते हैं और कुछ फंक्शनल ग्रुप को हम एल्किल ग्रुप या हाइड्रोकार्बन में जोड़ेंगे और उसका आईयूपीएसी नाम देखेंगे कि क्या होता है। तो चलो आज हम हाइड्रोजन से देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन ग्रुप क्या होता है? हाइड्रोजन को एक्स से डिनोट करते हैं, जिसके अंतर्गत कौन आते हैं? फ्लोरीन आते हैं, क्लोरीन आते हैं, ब्रोमीन आते हैं, आयोडीन आते हैं। ठीक है। और इसके अलावा एक और ग्रुप देखेंगे, जैसे NH2। NH2 को बोलते हैं अमीनो ग्रुप, लेकिन इसके जो लास्ट में सफिक्स के तौर पर हम लोग एमीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एमीन। और इसमें देखेंगे जैसे ये जुड़ा रहेगा तो कैसे, जैसे सपोज मान लो, जैसे मैं एल्किल ग्रुप लिया, जैसे मेथिल ग्रुप, मेथिल ग्रुप में क्या जोड़ दिया? Cl जोड़ दिया, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो ध्यान रखना, एक रहेगा तो एक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? मोनो। दो के लिए क्या लिखते हैं? डाई। तीन के लिए क्या लिखते हैं? ट्राई। ऐसे लिखते हैं। चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा। तो यहाँ एक है तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन है यहाँ पर, तो एक कार्बन के लिए हम लोग मेथ लिखते हैं, दो कार्बन के लिए एथ लिखते हैं, तीन कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं, चार कार्बन के लिए ब्यूट, ऐसे करके। तो एक कार्बन है तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा मोनो क्लोरो मीथेन। क्या नाम हो जाएगा? मोनोक्लोरो मीथेन। अगर ये ऐसे रहता C2H5Cl रहता तो इसका नाम हो जाता, एक क्लोरीन है तो मोनो क्लोरो, दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए एथेन। ठीक है। अगर ये ऐसे रहता, जैसे C2H4Cl2, इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाता? तो यहाँ दो क्लोरीन है तो हो जाता डाई क्लोरो एथेन। दो कार्बन है इसलिए एथेन। अगर ये रहता C3H7Cl, तो इसका क्या हो जाता? इसका नाम हो जाता क्लोरो मोनोक्लोरो। तीन के लिए क्या होता है? प्रोप होता है, तो प्रोपेन। मोनोक्लोरो प्रोपेन। इस तरीके से हम हाइड्रोजन ग्रुप को, अगर यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ा जाए, जैसे कोई भी जोड़ा, कोई जरूरी नहीं कि क्लोरीन ही जोड़ा हो। जैसे अगर ये ऐसे रहता, जैसे C3H7Br रहता, तो ये क्या हो जाता? मोनो ब्रोमो प्रोपेन। तो ध्यान रखना, अगर क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरो, फ्लोरीन जुड़ा है तो फ्लोरो, ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमो, आइजीन जुड़ा है तो आयोडो। अगर ये ऐसा रहता C3H6Br2, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाता है? डाई ब्रोमो, और तीन कार्बन है तो प्रोपेन। ठीक है। तो इस तरीके से अब हाइड्रोजन ग्रुप अगर एल्किल ग्रुप में जुड़ा हुआ है या, तो उसका आईयूपीएसी नाम कैसे रखेंगे हम जान लिए। अब चलो इस ग्रुप एमीन ग्रुप को देख लेते हैं। इसमें लास्ट में एमीन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एमीन। जैसे अगर मान लो मैं बोला CH3NH2, अब बोला इसका आईयूपीएसी नाम क्या है? तो देखो, एक कार्बन है और लास्ट में एमीन लिखना है। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मेथ। तो इसका नाम हो जाएगा मेथेना मीन। ठीक है। अगर ये ऐसे रहता है C2H5NH2, तो इसका नाम क्या हो जाता? ये दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए इथेना मीन। इसी तरह अगर ये ऐसे रहता है C3H7NH2, तो तीन कार्बन के लिए क्या होता है? तीन कार्बन के लिए प्रोप होता है, तो प्रोपेना मीन। तो इस तरीके से अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो उसका हम आईयूपीएसी नाम बता सकते हैं। चलो अब हम एल्केन में क्लोरीनीकरण कैसे होता है वो देख लेते हैं, कि क्लोरीन अभिक्रिया कैसे करती है और क्या प्रोडक्ट बनता है, वो सारी चीजें देख लेते हैं। और उसमें भी जो प्रोडक्ट बनेंगे उसका आईयूपीएसी नाम जान लेंगे। चलो क्लोरीन का क्लोरीनीकरण देखते हैं। तो सॉरी, एल्केन का क्लोरीनीकरण देखते हैं। तो एल्केन में जैसे हम मान लेते हैं कि CH
4 है। अब इसमें Cl2 का मतलब क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, ठीक है, यूवी प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा CH3Cl प्लस HCl बनेगा। अब ये इसका नाम तो आईपीएसी नाम भी बताया था, जैसे एक क्लोरीन, तो एक क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा मोनो क्लोरो और एक कार्बन है तो मीथेन, ठीक है। चलो अब ये जो CH3Cl है, अब ये फिर Cl2 से क्रिया करेगा, तो फिर क्या बनेगा, तो बनेगा Cl2 प्लस HCl बाहर निकलेगा। अब ये दो क्लोरीन है, तो ध्यान रखना इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा डाई क्लोरो मीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। उसी तरह फिर क्या, ये CH2Cl2 है, फिर ये क्लोरीन से क्रिया करेगा, तो क्या बनेगा CHCl3 प्लस HCl बनेगा। इसको बोलते हैं ट्राई क्लोरो, आईपीएसी नाम होगा इसका ट्राई क्लोरो मीथेन, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इसको सुंघाने से क्या होता है कि कोई भी चीज, मतलब इसको सुंघाने से इंसान बेहोश हो जाता है, तो कोई भी जंतु भी बेहोश हो जाएगा। फिर ये क्या करेंगे CHCl3 है, अब इसको फिर क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, तो क्या बनेगा CCl4 प्लस HCl बनेगा। तो ये जो CCl4 है इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा टेट्रा क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन 4 है ना, तो टेट्रा क्लोरो और कार्बन 1 है तो मीथेन। इस तरीके से हम लोग आईपीएसी नाम रखते हैं। और ये एल्केन का क्लोरीनीकरण कैसे है, मतलब हम लोग मीथेन से हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड बना लिए, तो इसका जो आईपीएसी नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड का टेट्राक्लोरोमीथेन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वीडियोस का लाभ ले सके। थैंक यू, धन्यवाद।